हेलो गाइस, दिस इज प्राची और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही शानदार हॉरर थ्रिलर मूवी द फ्यूरीज की। गाइस, इसका कॉन्सेप्ट बाकी सारी मूवियों से एकदम ही अलग है और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप इस मूवी को जरूर देखें क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद आई है। और अगर आप नहीं भी देख पाते हैं तो फिकर नॉट, मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि आपको मूवी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, फटाक से मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग कैला और मैडी नाम की दो बेस्ट फ्रेंड से होती है जो कि एक झगड़े के बाद अपने अपने घर जाने लगती हैं कि तभी कैला को मैडी की चीख सुनाई देती है और वो जैसे ही टर्न करती है वो देखती है कि कोई मैडी को बेहोश करके लेके जा रहा था। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उस पर कोई सर्जरी हो रही है जहाँ वो फिर से बेहोश हो जाती है। और नेक्स्ट डे जब उसे होश आता है तब वो उठती है तो एक बॉक्स में थी जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के कारण उसके कानों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जहां वो बाहर आने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है एंड फाइनली वो उस ब्लैक बॉक्स से बाहर आ जाती है। जहां से बाहर निकलने पे वो देखती है कि वो एक घने जंगल में है, जहां वो अपनी फ्रेंड मैडी को ढूंढने लग जाती है, उसे आवाज लगाने लगती है कि तभी एलिस और सीना नाम की दो लड़कियां उसे मिलती हैं और इन्हें भी यहाँ पे किडनैप करके लाया गया था और वो आपस में बात करने लग जाते हैं। जिसके बाद कैला बॉक्स में जाकर अपना फोन तलाश करने लगती है लेकिन वो उसे वहाँ पे नहीं मिलता। और गाइस, तभी अचानक से उसे एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, यानी कि मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है और वो किसी के माइंड से जाकर कनेक्ट हो जाती है, जहाँ वो देखती है कि कोई एक्स लेकर घूम रहा है और कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है, जहाँ पर एलिस अकेली थी और सीना उसके बेहोश होते ही उसे छोड़ के चली गई थी। गाइस, वो एक्स वाला बंदा कौन था और ये सब क्या चल रहा है ये बस आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। और वो लोग भागते हुए जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्हें सेम वही ब्लैक बॉक्स दिखता है जिसमें कि कैला बंद थी और साथ ही उन्हें वहाँ पे एक एक्स मार्क्स मैन दिखाई देता है। वो दोनों उसे देखकर छुपने लग जाते हैं कि तभी कैला को फिर से दौरा पड़ता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है और फिर वो एक्स वाले बंदे के माइंड से कनेक्ट हो जाती है और जहाँ एलिस उसे छोड़ के वहाँ से भागने लगती है और एक्स मैन उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ कैला क्लियरली उसके नजरिए से एलिस को देख पा रही थी और वो एलिस पर अटैक करता है और बहुत ही बुरी तरह से उसे काट कर मार देता है। और जब कैला को होश आता है वो उसके पास जाती है तो वो देखती है कि एलिस बहुत ही बुरी तरह से मर चुकी है। जहाँ से निकलकर वो बाहर भागती है और जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है और वो उसे मिल भी जाता है। बट जैसे ही वो उस एरिया में जाती है वहाँ लगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन हो जाती है, साथ ही ग्रीन लाइट भी जलने लग जाती है और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव रिलीज होने लग जाती हैं और उसके दूर जाते ही डिवाइस बंद भी हो जाती है। वो वहाँ से भागना तो चाहती थी बट किसी कारणवश वो वहाँ से भाग नहीं पा रही थी। कुछ तो था जो उसे इस एरिया से बाहर जाने से रोक रहा था कि तभी एक लड़की भागते हुए उसके पास में आ रही थी कि तभी एक्स मैन उसकी कमर पे एक्स फेंक कर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, जहाँ सिकल मैन भी आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। उनकी लड़ाई देखते हुए साफ पता चल रहा था कि वो एक्स मैन सिकल मैन से कैला को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं कि तभी कैला उस लड़की जिसका नाम शैली है उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है और जहाँ एक्स मैन सिकल मैन को मार देता है। अब वो शैली को मारने के लिए उनके पीछे जाता है, जहाँ कैला शैली को पत्तों से छुपा कर हेल्प ढूंढने के लिए जाती है बट एक्स मैन उसे ढूंढ लेता है और बुरी तरह से उसके दोनों हाथ उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। और वहीं कैला को पिगमैन मिलता है जो कि उस पर अटैक करने लग जाता है और जैसे ही एक्समैन शैली के हाथ उखाड़ता है और बुरी तरह से उसे मारता है वैसे ही गाइस पिगमैन का सिर भी एक्सप्लोड हो जाता है और वो मर जाता है कि तभी पिगमैन का हथियार लेकर कैला वुड हाउस के पास जाती है, जहाँ पर उसे अपने पीछे किसी का एहसास होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है और वार करती है वहाँ पर एक लड़की थी और उसके हाथों एक बेगुनाह लड़की का खून हो जाता है कि तभी शीना रोज नाम की एक लड़की को लेकर वहाँ पर आती है और उसे कैला के पास छोड़कर हेल्प के लिए चली जाती है। अब कैला और रोज आपस में बातें करते हैं जिससे कि उनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, जहाँ कैला रोज को मैडी के बारे में बताती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो भी इस जंगल में है और अब ये दोनों लड़कियां मिलकर उसे ढूंढेंगी। लेकिन तभी कैला को फिर से दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है और वो इस बार विजन पे अपनी बेस्ट फ्रेंड मैडी को देखती है और होश में आने पे वो ये पता लगाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा
है और गाइस तभी उसे याद आता है कि यहाँ पे आने से पहले उसका ऑपरेशन रूम में डॉक्टर्स ने एक सर्जरी की थी जिसमें उसकी आंखों पे उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो अब वो एक स्पून से उस मरी हुई लड़की की आंख बाहर निकालती है जिसमें कुछ वायर्स लगे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, इनकी आंखों में मशीन लगाकर इन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा था और कैला को एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, इसलिए सिर्फ वही है जो कि इन सारे बीस्ट के नजरिए से देख पाती है। गाइस ये गेम है जिसमें हर लड़की को एक बीस्ट गार्डन दिया जाता है और उसे जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है और बाकी लड़कियों को मारता है और इसलिए एक्समैन सिकलमैन से कैला को प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि कैला उसकी ब्यूटी है और वो उसका बीस्ट है और आखिरी में वही बचेगा जो कि इस खतरनाक खेल में सरवाइव कर पाएगा। शीना के आने के बाद जब कैला उसे सारा मामला बताती है तो वो सोचती है कि अगर उसने कैला और रोज को मार दिया तो उसके साथ ही उनके प्रोटेक्टर बीस्ट भी मर जाएंगे और वो गेम की विनर बन जाएगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि उसके इरादे पूरे होते उससे पहले ही कैला और रोज वहाँ से भागकर एक दूसरे हाउस में जाके छुप जाते हैं जहाँ भागते हुए एक बीस्ट उन्हें देख लेता है और वो रोज को घसीटता हुआ लेकर जाता है और उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी कैला वहाँ पे आ जाती है और उसे बचा लेती है और रोज उसकी फिंगर्स को बहुत बुरी तरह से काट देती है और दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और वो बाहर आते हैं तो सीना को देखते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे सीना का बीस्ट आकर रोज को पीछे से पकड़ के ले जाता है, वो उसे मारने ही वाला था कि तभी कैला का बीस्ट एक्समैन भी वहाँ पे आ जाता है जो कि सीना को बहुत ही बुरी तरह से 2 टुकड़ों में बांट देता है और वो मर जाती है और उसका बीस्ट भी एक्सप्लोर हो जाता है और रोज की जान बच जाती है कि तभी कैला अपने बीस्ट को भी खुद मार देती है ताकि वो उसके दोस्त रोज और मैडी को ना मार सके और फाइनली दोनों मिलकर मैडी को ढूंढ लेते हैं। बट तभी मैडी का बीस्ट भी वहाँ पे आ जाता है जो कि रोज और कैला को मारने के लिए वहाँ पे आया था। लेकिन तभी कैला को दौरा पड़ता है और वो फेंट हो जाती है और वो मैडी के बीस्ट के नजरिए से सब कुछ देख रही थी कि तभी रोज चाकू से मैडी का गला काट देती है खुद को बचाने के लिए और उसके मरते ही उसका बीस्ट भी एक्सप्लोर होकर मर जाता है और उन दोनों की जान बच जाती है। और कुछ टाइम बाद जब कैला को होश आता है तो वो मैडी को अपने सामने मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होती है और साथ ही वो रोज पे बहुत गुस्सा करती है और उसे अपने से दूर जाने के लिए कहती है। सो अब रोज वहाँ से भाग जाती है और कैला उस जंगल से निकलने के लिए फिर से उस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वाले सिस्टम के एरिया में आती है और उसे बाहर निकलना था, लेकिन जब तक उसकी आंखों में वो मशीन है तब तक वो नामुमकिन था और इसलिए वो अपनी लेफ्ट आई को निकाल देती है और साथ ही फ्रीक्वेंसी मीटर को भी अपने साथ में ले जाती है क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी मीटर पे कंपनी का लोगो था। और वो फाइनली यहाँ से जिंदा बच के चली जाती है और जो बंदा इन सब पर नजर रखे हुआ था, इस गेम को चला रहा था, वो सोचता है कि कैला मर गई है, इसलिए वो रोज को इस गेम का विनर डिक्लेयर कर देता है। यानी कि दोस्तों अब नेक्स्ट राउंड में उसे भेजा जाएगा जहां उसे न्यू ब्यूटी एंड बीस्ट के साथ में गेम खेलना होगा। और कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि एक बंदा ये सारी रिकॉर्डिंग देख रहा था जो कि इस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था जिसमें लोगों को गेम में फंसाकर उन्हें मारा जाता था। कि तभी कैला वहाँ पे आती है क्योंकि उस बंदे और उसकी कंपनी का पता उसे उस मीटर पे बने लोगों से चल गया था और वो उसे बेहोश करके चेयर से बांधकर बाकी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स का पता लगाती है और उसे मारकर बाकी के लोगों को मारने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी के लोग अपने मजे के लिए लोगों को गेम में फंसाकर मारते थे और उनकी रिकॉर्डिंग बेचकर करोड़ों रुपए कमाते थे। सो गाइस यहीं पे इस मूवी का द एंड होता है। सो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और वीडियो दोनों ही पसंद आया होगा और अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रीजन जरूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं और चाहते हैं कि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों जिन लोगों ने मेरी लास्ट मूवी द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन नहीं देखी है वो फटाक से जाके उस वीडियो को देखिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।